हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। जैसा कि आप लोग पढ़ाई कर ही रहे हैं, ठीक है, तो शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि लास्ट ईयर जो है पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में। तो PYQ कह सकते हैं इनको। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर यानी टैक्स, ठीक है, कौन सा टैक्स जो है ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है? बिक्री कर नहीं, ये स्टेट द्वारा लगाया जाता है। भू राजस्व कर स्टेट, स्थानीय मेलों पर कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कैपिटल गेन टैक्स संपत्ति विक्रय पर लगता है, यानी कि जो मतलब ऐसा समझिए कि जो प्रॉपर्टी है, अब वो चाहे शेयर हो, ठीक है, या फिर जो है कोई वैसी संपदा हो अचल, यानी कि अचल यानी नॉन मूवेबल, यानी जैसे लैंड है, ठीक है, तो इनके ऊपर लगता है टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं उसे। अब है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, फैक्ट्री निर्मित वस्तुओं पर लगता है। तो देखिए, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है वो फैक्ट्री उत्पाद के ऊपर लगता है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही वो प्रोडक्ट बनता है तुरंत उसके ऊपर जो है टैक्स लग जाता है, चाहे वो फैक्ट्री के अंदर ही रखा है। ये फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के अंदर ही रखा हुआ है सामान, तब भी जो है बन के रखा है यहाँ पर, तब भी इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। उसे ही कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। अब ये जब बाहर निकलेगा मार्केट में, ठीक है, मार्केट में जब बिकेगा ये सामान, तब इसके ऊपर लगेगा GST। ठीक है, तो ध्यान रखिए, एक्साइज ड्यूटी जो है वो लगती है फैक्ट्री निर्मित वस्तुओं पर ही लग जाती है तुरंत। कस्टम ड्यूटी आयात शुल्क, ये भी सही है। कॉर्पोरेट टैक्स राज्यों की आय का अधिकतम स्रोत, ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है, यानी जो फाइनेंस है, जो ठीक है, फाइनेंस का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है? वित्त आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन है ये। और आर्टिकल नंबर, पॉलिटी का जो आर्टिकल नंबर है 280 में ये दिया गया है, वित्त आयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यक्रम का गठन कब किया गया? ठीक है, DMEO। तो ये जो है नीति आयोग के तहत एक संस्था है, इसका गठन, ये तो इसका गठन जो है 18 सितंबर 2015 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यक्रम जो दीर्घकालिक नीति का अन्वेषण करता है, निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो ये सेम वही है, DMEO। ठीक है, आंसर है नीति आयोग। ठीक है, अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो ये है, इंग्लिश में इसको कहा जाएगा डेवलपमेंट मॉनिटरिंग, ठीक है, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन, इवैल्यूएशन, ठीक है, ठीक है, ऑफिस। और ये जो है नीति आयोग के तहत जो है एक ऑफिस है जो दीर्घकालिक नीति बनाता है। ठीक है, ये झारखंड PCS में पूछा गया है, बिहार PCS में भी पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई, ये ठीक है। नीति आयोग सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है, ये भी सही है। नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था है, तो ये संवैधानिक संस्था नहीं है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब ये होता है कि इससे रिलेटेड कोई आर्टिकल है नहीं आपके पॉलिटी में। ठीक है, जो है आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 सही। ठीक है, और इसमें एक चीज और भी है कि ये जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तो है ही, साथ में नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी भी है, स्टैट्यूटरी। ठीक है, STATUARY, स्टैट्यूटरी। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो है कोई भी अध्यादेश या एक्ट पास नहीं किया गया है संसद द्वारा। ठीक है, तो इसीलिए नॉन स्टैट्यूटरी भी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं श्री सुमन बेरी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया, सही है। एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सही है। तो दोनों सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी है? तो इसका आंसर है नीति आयोग, यानी एसडीजी जो है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यूनाइटेड नेशन के। तो इनके लिए भारत में अगर पूछा जाए कि नोडल एजेंसी कौन है, तो वो है नीति आयोग, यानी कि इनकी उसमें भी मतलब इनके इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कितनी प्रगति हो रही है, सही से हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, तो ये सब चेक करने के लिए है नोडल एजेंसी नीति आयोग। आगे बढ़ते हैं अब हम। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? ठीक है, तो अमिताभ कांत जी थे, नहीं सॉरी, इसके जो है आंसर होगा सिंधु श्री खुल्लर। अगला क्वेश्चन है 1944 में गांधीवादी योजना को किसने तैयार किया था? ठीक है, तो इसको तैयार किया था श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। तो गांधीवादी योजना बेसिकली इस बात पे थी कि जो गांव हैं, विलेज, उनको जो है सशक्त किया जाए, उनको जो है उनका डेवलपमेंट किया जाए, और अगर गांव डेवलप हो जाएंगे तो पूरा देश जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो गांधीवादी योजना बेसिकली यहाँ शुरू होती थी, नीचे से ऊपर की ओर चलती थी। आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन वर्ष 1938 में किनके द्वारा किया गया? ये इतिहास का भी क्वेश्चन है और उसका इकोनॉमिक्स का तो है ही। सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। आगे बढ़ते हैं हम। भारत में नियोजन के विकास का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी ने यही कहा था कि नियोजन जिस तरीके का आप जो है प्लानिंग कर रहे हो, वो प्लानिंग जो है ठीक नहीं है। प्लानिंग होनी चाहिए, गांव से शुरू होनी चाहिए, ठीक है। और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था इन्होंने, यानी कि जो अमीर लोग हैं वो ट्रस्ट बनाएं, एक ट्रस्ट बनाएं और अपने से नीचे लोगों को डेवलप करें, ठीक है। तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत और इनका गांधी जी की जो प्लानिंग थी वो गांव से शुरू होती थी। तो इन्होंने ये प्लानिंग जो भारत में नियोजित विकास था इसको मना किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किसी एक को सम्मिलित नहीं करता है। उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है ये। तो गरीबी में कमी लाना, देखिए समावेशी विकास के ऊपर ही खास ध्यान देना है हमको। अगर इतना हमने ध्यान दिया कि भाई समावेशी विकास होता क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। ये खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया है आपको। गरीबी में कमी लाना, ठीक है। रोजगार अवसरों का विस्तार करना, समावेशी का मतलब ये होता है कि जहां पर भी रह रहे हो आप, ठीक है, जहां पर भी रह रहे हैं उस सब जगह का विकास, हर जगह का विकास, ठीक है, सबका विकास, ठीक है। तो इसमें जो है रोजगार अवसरों का विस्तार करना, लिंग असमानता में कमी लाना, सब समावेशी विकास के ही लक्ष्य हैं। ये नहीं है लक्ष्य बाजार पूंजी बाजार का सशक्तिकरण है, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इन्होंने पूछा नहीं करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी सरकार चुनी गई थी, ठीक है। तो इसका आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंचायत के राजस्व के निम्न स्रोतों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो पंचायत के राजस्व यानी आय के, पंचायतों की आय के जो स्रोत हैं इनमें से कौन कौन से जो है नहीं है या हैं, ऐसा पूछा गया है। तो पहला दिया है वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान, ये तो होता है। केंद्रीय सहकारी बैंक से सहायता, ठीक है, ये भी होता है। केंद्र द्वारा आयोजित योजनाओं हेतु आवंटन, ये भी पंचायतों को जो है उनके राजस्व का स्रोत है। नाबार्ड नहीं है। राज्य वित्त आयोग द्वारा आवंटन भी होता है, ठीक है। अभी राज्य वित्त आयोग जो है आप पॉलिटी में पढ़ेंगे कि इसका क्या काम है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो ग्राम पंचायत है, ठीक है, उनके जो आय के स्रोत हैं वो जो है क्या क्या हो सकते हैं। एक तो हो सकता है लोक सहायता, ठीक है, यानी कि लोग जो है सहायता करें। और हो सकता है टैक्स, लोकल टैक्सेस, जैसे चुंगी या मेले के ऊपर टैक्स, ठीक है, चुंगी या मेले के ऊपर टैक्स।
और क्या हो सकता है, राज्य वित्त आयोग द्वारा जो है सहायता, ये बिल्कुल ये तो यहाँ पे है ही। और क्या हो सकता है, केंद्र सरकार द्वारा कोई अनुदान हो, ठीक है, तो केंद्र सरकार द्वारा अनुदान, ये सब जो है इनकी आय के स्रोत हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।